बहुत ही अहम दौर है जी। आईएमएफ के वफ्द का हाँ। पाकिस्तान में इस वक्त वफ्द मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत। वेलकम टू शो कहेंगे हारून शरीफ साहब आपको। सर, कितना अहमियत का हामिल है बजट आने से पहले आईएमएफ का ये वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना उसका? और फिर दूसरा ये भी बताएगा कि कहा यह जा रहा है कि उनका दौरा जहाँ जहाँ पर मूवमेंट होगी उसे महदूद रखा जाएगा और पब्लिक नहीं किया जाएगा, आवाम को नहीं बताया जाएगा। पब्लिक नहीं किया जाएगा, लेकिन वैसे तो उन्होंने फ्री एक्सेस है। तमाम जो अहम शख्सियात हैं, चाहे वो सियासी हों या फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब हों या दीगर भी, उनकी मुलाकातें माजी में भी हमने देखा होती रही हैं। तो ये सही हो रहा है जो भी हो रहा है आपके ख्याल में हारून शरीफ साहब? इसके आप पहले तो ये समझें कि आईएमएफ के जो दौरे होते हैं वो किस नौइयत के हैं। ये दौरा कोई लोन की ट्रांच की निगोशिएशन या इवेल्युएशन का मिशन नहीं है। ना ही ये मिशन हमारा बजट बनाने के लिए जो कंसल्टेशंस है ये वो वाला है। ये एक मिशन है जो पहले हिस्से में आया था, जिसने पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस पे एक रिपोर्ट लिख रहा है। क्योंकि वो पहला जो उनकी फाइंडिंग्स थी, अब उसको मजीद फाइन ट्यून करने के लिए उन्होंने दोबारा भेजा है। तो पहले तो मैं इसका पर्सपेक्टिव ठीक कर दूं। अब ये जो मिशन इस वक्त आया है, मैं क्योंकि बहुत सालों से उनकी साइड से भी काम करता रहा हूं, ये मुझे खासा तज्जुब है कि ये इतना सीरियसली पाकिस्तान के साथ गवर्नेंस और करप्शन के मामलात और इदारों में क्यों एंगेज हो रहे हैं। आईएमएफ का हिस्टोरिकली कोई तजुर्बा नहीं है किसी भी मुल्क के अंदर गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का, क्योंकि वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट का इदारा है। तो फिर ये हारून शरीफ साहब, ये जो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें तजर्बा नहीं है, तो फिर उन्हें इन इख्तियारात इतने दे देना कि वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, फैसला साजी के अंदर भी किरदार अदा करेंगे, तो ये हमारी तरफ से क्या ये फैसला दुरुस्त है? इस तरह की चीजें उनके इख्तियार में देना? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान का जो वहां वॉशिंगटन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफिस है, ये उसकी नाकामी है। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर वो हमारी इजाजत से आते हैं ना। आप उनसे सवाल करें कि आपने कितने मुल्कों में गवर्नेंस ठीक की, आप क्यों जा रहे हैं? आप ये वॉशिंगटन बैठ के एक रिसर्च बेस्ड स्टडी क्यों नहीं कर लेते? बिकॉज आप किसी मुल्क में जाते हैं, अब कल को आप अपनी फाइंडिंग के ऊपर वो अपना जो प्रोग्राम है उसके प्रायर एक्शंस के अंदर इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। आईएमएफ ने अपनी कभी गवर्नेंस और क्या कहते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर स्टडी नहीं की, तो ममालिक के अंदर मैं तो उसको बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क ने ये साइन ऑफ किया है कि जी आप आइए और कर लीजिए, तो अब हमारे पास तो डिफेंस नहीं है। अब वो एक रिपोर्ट कर रहे हैं, अब उसको ट्रांसपेरेंट भी नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि इसके ऊपर एक मीडिया का और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है। तो ये इसके ऊपर हारून साहब, इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि कवर्ड रखा जाएगा, किसी किस्म की मीडिया को भी एक्सेस नहीं दी जाएगी कि आईएमएफ वफ्द किससे मुलाकातें करता है, कहाँ जाता है, और फिर उसके बाद जो है ये पब्लिक से बिल्कुल कवर्ड करके रखा जाएगा। क्या ये छुपाना ही एक वजह है? जिस तरह से हम देख रहे हैं आईएमएफ का तसलसल से एक असर रसूख बढ़ रहा है और हर एक चीज़ के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, और अब जो फैसले पाकिस्तान के अंदर मजीद होने जा रहे हैं किसी भी शोबे के अंदर, उनमें भी उनकी मुदाखलत होनी है, इसलिए इसको कवर रखा जा रहा है। जी देखिए, ये तो आईएमएफ का फैसला नहीं है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है कि अवाम को और की स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया जा रहा। देखिए ना, ये जो आपका सवाल एमिनेट हो रहा है वो इससे हो रहा है कि एक इंफॉर्मेशन का गैप है। ये इंफॉर्मेशन का गैप फिल करना फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम का काम है कि आप ट्रांसपेरेंटली बताएं कि ये मिशन की ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये एक रिपोर्ट बनेगी, हमने इसकी क्यों इजाजत दी और अब हम इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि ये नैरेटिव नहीं आ रहा, ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो मुख्तलिफ तरह की क्यास आराइयां हो रही हैं। ये ना आईएमएफ के लिए अच्छा है, ना मुमकिन अहदाफ क्या होंगे हारून साहब? अनसर्टेनिटी बढ़ती है। आईएमएफ के मुमकिन अहदाफ क्या होंगे इस बार? क्या होने जा रहा है? क्योंकि हम तो ज़हनी तौर पे तैयार ही होते हैं, हर बजट में कुछ नया बॉम्ब फूटेगा, तो इस बार किन किन सेक्टर्स को हिट किया जा सकता है? जी, आईएमएफ जो है बड़ा क्लियरली उन्होंने अपना जो पिछला रिव्यू किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने अपना टैक्स नेट जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर और जो नॉन टैक्स सेक्टर्स हैं वहां पर बढ़ाना है। अब उसकी कानून साजी तो कुछ की गई है, लेकिन और रिटेलर्स के ऊपर अब ये अगर तो उसमें हम 6 माह में कोई दिखा पाते हैं बजट में कि बजट करेंगे कितना नंबर के ये हम रिसीव करेंगे टैक्सेशन,
लेकिन आईएमएफ के ऊपर मैं फिर से बात करूंगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 23 बरस इंटरनेशनल इदारों की तरफ से दुनिया में काम किया है कि आईएमएफ का टैक्स को नेट को बढ़ाने पे तवज्जो दुरुस्त है, लेकिन आईएमएफ की तवज्जो हुकूमत के इखराजात कम करने पे मुझे उतनी नहीं दिखाई देती। लेकिन हारून साहब इस बार तो कहा जा रहा है कि क्योंकि इसके में टैक्स रेवेन्यू अखराजात में कंट्रोल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से जो है ना पेशरफ्त होने जा रही है, जो बार बार कहा जाता है अखराजात में कंट्रोल, ये अवाम के अखराजात में कंट्रोल है या सरकार के अखराजात में कंट्रोल है? क्योंकि आईएमएफ वक्त तो हमेशा आता है, लेकिन सरकार के शाहाना जो खर्च चल रहे हैं वो वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं। अवाम के जरूर कंट्रोल हो जाते हैं, जब उनके ऊपर इतने भारी टैक्सेस पड़ते हैं तो उनकी कुव्वत खरीद वैसे ही खत्म होकर रह जाती है। तो किसके शाहाना खर्च कम किए जाएंगे इस बार? जी, ये गवर्नमेंट ने तो वो कमेटियों पे कमेटियां बना रहे हैं। अंग्रेज कहते हैं कि जब आपने किसी काम को मौखर करना तो आप कमेटी बनाते हैं, जब आपने ना करना हो तो आप कमीशन बना देते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट कमिटीज एंड कमीशन। गवर्नमेंट को पता है कि उनकी फेडरल गवर्नमेंट के कहां अखराजात कम किए जा सकते हैं, कौन सी वजारतों को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन हमने तो ये सिग्नल कि हमने कैबिनेट का साइज दुगना कर दिया है, यू नो। सो द क्वेश्चन इज के ऑप्टिक्स में जो हम इस वक्त मैसेजिंग कर रहे हैं लोगों के लिए कि जी हम अपना तौर तरीका नहीं बदलेंगे, हाँ जो आईएमएफ की डिक्टेट्स हैं या प्रायर एक्शंस हैं उनको मीट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। अच्छा हारून साहब, 30 महकमों का जिक्र हो रहा है। 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात का दौर होगा जो कि आज शुरू होने जा रहा है। तो एक तो एफबीआर तो नो डाउट इसमें होगा ही, और कौन कौन से महकमे मुमकिन तौर पे होंगे जिनके साथ कोऑर्डिनेशन होगी और फिर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जो इकोनॉमिक उनके बजट स्पेंडिंग महकमे हैं वो उनको ही लेंगे, लेकिन मैंने पूरी दुनिया में ये स्पेंडिंग रिव्यूज देखे हैं, ये हुकूमत खुद नहीं करती है, क्योंकि हुकूमत के एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट का रिव्यू नहीं कर सकता, यू नो। ये रिव्यू आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को देते हैं और वो इसको इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने बजट दिया, उसमें किस हद तक उन्होंने अहदाफ को पूरा किया। अगर नहीं किया तो इनका बजट क्यों ना काटा जाए और इसको क्यों ना बंद किया जाए। लेकिन जब ब्यूरोक्रेट करेगा वो तो एक दूसरे अपने भाई बंद को सेव करते हैं ना, तो ये कोई तरीका, आई डोंट थिंक ये कोई रिजल्ट ला पाएगा। चलिए हारून शरीफ साहब, ये कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात मुल्क की मौशी पॉलिसियों के लिए फैसला कुन साबित होंगे, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि फैसला कुन साबित हों और खुश आइंद साबित हों। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद।